विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और उनका संग करेंगे हम महादेव का। वैसे महादेव बहुत दयालु कहे गए हैं। उनका एक नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो शंकर भगवान दया के सागर। शंकर भगवान की एक घटना जो रामायण में वर्णन आती है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो को कैसे वो उदाहरण स्थापित करते हैं। बात इस प्रकार है कि एक नहीं है जो काग जो बने थे, काग वसुंडी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण बालक थे और शिव उपासक थे। तो वो शिव जी के मंदिर में बैठ करके शिव जी की आराधना कर रहे हैं। इतने में उनके गुरु जी आ गए मंदिर में। सोचने लगे मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, गुरु जी का सम्मान नहीं किया। गुरु जी तो बेचारे बड़े अच्छे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। झट आकाशवाणी हुई, मूर्ख तू गुरु को देखकर अजगर की तरह बैठा रहा, तू मनुष्य योनि के योगी नहीं, चल तुम अजगर बन जा। श्राप दे दिया। कांपने लग पड़े, भूल हो गई। तो गुरु जी ने फिर बड़ी प्रार्थना की भगवान की, नमामीश्वर नमामीश, मैं भूल गया, पहले बचपन में ये गाते थे। तो वो प्रार्थना की तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं मैं अपना श्राप वापस नहीं लूँगा, पर आपके कहने पे बर दे देता हूँ मैं इसको, ये जिस योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी, इसको याद रहेगा। फिर ही वो काग के शरीर में आए। जब काग के शरीर में आए तो उनको राम भगवान, तब बाल लीला होनी थी राम भगवान की। तो राम भगवान खा रहे थे, बच्चे जैसे खाते छोटे थे भगवान। तो वो काग को भगवान की जूठन खाने के लिए मिली, धन्य हो गए वो, भगवान का प्रसाद मिला। फिर उन्होंने बोला मैं काग शरीर नहीं छोड़ूंगा, इस शरीर में मुझे राम जी के दर्शन हुए। देखो अगर गुरु के प्रति अपराध है, सम्मान नहीं है, तो शंकर भगवान ने ये स्थापित किया कि गुरु का सम्मान बड़ा जरूरी है। कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोनों आते हैं, पहले किसके चरण छूओगे? गुरु जी के, जिनकी कृपा से गोविंद मिले हैं। और नहीं छूओगे तो गोविंद को भी वो अच्छा नहीं लगता। और भगवान कृष्ण ने, त्रिलोकीनाथ भगवान ने गीता में अपना द्वारका मात्य में कहा है, जो ये कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है, ये भगवान ने कहा है। तो शंकर भगवान का परिचय जो है, शिवरात्रि रात, इसलिए शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की रात। प्रत्येक चंद्रमा में, चंद्रमा चरण के कृष्ण पक्ष के 13वें या 14वें दिन को शिवरात्रि होती है। लेकिन वैदिक माह फागुन फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि होती है। महा, यह समारोह मुख्य रूप से रात में होता है, जो भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका विवाह इसी दिन पार्वती माँ दुर्गा से हुआ था। बोल गो दुर्गा माता की जय। भगवान शिव के भक्त आम तौर पर इस दिन कठोर उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, और कुछ तो निर्जल व्रत रखते हैं। वे पूरी रात जागते हैं, हर 3 घंटे में दूध, दही, घी, शहद आदि से धोकर रात भर शिवलिंग की पूजा की जाती है, और साथ ही ओम नमः शिवाय इसका भी मंत्र का जाप और कीर्तन होता है। तो आप भी थोड़ा कर लो। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हर हर शंभु नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हर हर शंभु नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हर हर शंभु नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय। भागवत में भी शंकर भगवान का वर्णन है, ज्ञान में स्कंद में, वो भी थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूं। कहाँ है? श्लोक है, निमंगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। निमंगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है गंगा माता, बोलो गंगा माता की। भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च हैं। कृष्ण भगवान अच्युत सारे देवताओं में श्रेष्ठ है, 33 करोड़ देवता में। और भगवान शंभु शिव वैष्णव में सबसे बड़े हैं। जितने भी वैष्णव हैं उन सब के सरताज कौन है? शंकर भगवान। उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है, और भागवत सारे पुराणों में सर्वोपरि है। तो ये शंकर भगवान का भागवत में कहा है। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। शंकर भगवान सारे वैष्णवों के शिरोमणि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ले आओ अभी अपनी जगह पर जहां पहले थे, यहां थोड़ी थे हम, जहां से ऊपर से जब पढ़ रहे थे हम। मंत्र का जाप किया जाता है, ओम नमः शिवाय। लिंग पर बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। साधक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। ध्यान दें, वैष्णव भगवान कृष्ण विष्णु के बेहतर भक्त बनने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दानव शंख चूड़ का वध कृष्ण पुस्तक अध्याय 34 से लिया गया है। एक बार नंद महाराज की अध्यक्षता में वृंदावन के चरवाहे शिवरात्रि समारोह देखने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा रखते थे। रासलीला शरद ऋतु के दौरान की जाती थी और उसके बाद अगला बड़ा समारोह होली या ढोल यात्रा समारोह होता है। ढोल यात्रा समारोह और रासलीला समारोह के बीच शिवरात्रि नामक एक महत्वपूर्ण समारोह है, जो विशेष रूप से शैव या भगवान शिव के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। कभी कभी वैष्णव भी इस समारोह का पालन करते हैं, क्योंकि वे भगवान शिव को सबसे प्रमुख वैष्णव के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन शिवरात्रि का उत्सव भक्तों या
श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा बहुत नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। इन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि नंद महाराज और अन्य चरवाहे एक बार वांछित थे। इसका मतलब यह है कि वे नियमित रूप से शिवरात्रि समारोह नहीं देख रहे थे, लेकिन एक बार जिज्ञासावश में अंबिका वन जाना चाहते थे। शिवरात्रि का अवलोकन करते हुए नंद महाराज और सभी चरवाहों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना लगाव बढ़ाया। यही वांछित है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद 7वां अध्याय और 7वां श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक में भगवान शिव को सबसे अच्छे वरदान देने वाले मिदुष्टम के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है, जो दर्शाता है कि वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। संतुष्ट भी और क्रोध भी आ जाता है जल्दी। भगवत गीता में कहा गया है कि कम बुद्धिमान व्यक्ति उनके पास जाते हैं। इस संबंध में लोग आमतौर पर भगवान शिव के पास जाते हैं, और क्योंकि वह हमेशा जल्दी संतुष्ट होते हैं और अपने भक्तों को बिना विचार किए आशीर्वाद देते हैं, उन्हें मधुष्टम या सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद देने वालों में कहा जाता है। भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक लाभ पाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक लाभ के प्रति वे गंभीर नहीं होते। भौतिक लाभ के पीछे दुनिया पड़ी है, आध्यात्मिक लाभ के पीछे लोगों की कोई वो नहीं है, गंभीर नहीं है। निस्संदेह कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ परोपकारी बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने आशीर्वाद के लिए भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव ने भक्त को सनातन गोस्वामी के दर्शन के लिए जाने की सलाह दी। भक्त सनातन गोस्वामी के पास गया और उन्हें बताया कि भगवान शिव ने उनसे सर्वोत्तम आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी थी। सनातन के पास एक कसौटी थी जिसे वह कूड़े के पास रखते थे। गरीब ब्राह्मण के अनुरोध पर सनातन गोस्वामी ने उसे कसौटी दे दी। कसौटी वो जो जिसमें सोने को बना देती है, जो लोहे को स्पर्श करने से सोना बना देती है, और ब्राह्मण इससे पाकर बहुत खुश हुआ। अब वह लोहे को कसौटी पत्थर से छुआकर जितना चाहे उतना सोना प्राप्त कर सकता था। लेकिन तभी उन्होंने सोचा, यदि एक कसौटी सबसे अच्छा आशीर्वाद है तो सनातन गोस्वामी ने इसे कचरे के पास क्यों रखा है। इसलिए वह वापस लौटे और सनातन गोस्वामी से पूछा, गोस्वामी जी, यदि यह सबसे अच्छा आशीर्वाद है तो आपने इसे कचरे के साथ क्यों रखा है। सनातन गोस्वामी ने तब उन्हें सूचित किया, वास्तव में यह सबसे अच्छा आशीर्वाद नहीं है, लेकिन क्या आप मुझसे सर्वोत्तम आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण ने कहा, हाँ श्रीमान, भगवान शिव ने मुझे सर्वोत्तम आशीर्वाद के लिए ही आपके पास भेजा है। तब सनातन गोस्वामी ने उनसे कसौटी पत्थर को पास के पानी में फेंकने और फिर वापस आने के लिए कहा।
गरीब ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। और जब वह वापस लौटा तो सनातन गोस्वामी ने उसे हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त का साथ मिला और इस प्रकार वह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म ग्रंथों से श्लोक और उद्धरण। वृंदावन बानी पते जाय सोम सोम मोले। मोले या बोले? सनक सनंदन सनातन नारदेय गोपीश्वरा ब्रज विलसी युगांगरी पद्मे प्रेम प्रयच निरूपदी नमो नमस्ते। हे वृंदावन के द्वारपाल, हे सोम आपकी जय हो। आपका मस्तक चंद्रमा से सुशोभित है और जो सनक सनातन और नारद जैसे ऋषियों द्वारा पूजनीय है। एक गोपीश्वर शिव यह इच्छा हुई है कि आप मुझे श्री श्री राधा माधव के श्री चरण कमल का प्रेम प्रदान करें, जो ब्रजधाम में आनंदमय लीलाएं करते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान शिव को रास मंडल की रक्षा करने का कार्य दिया गया था। जहां राधा और कृष्ण रास लीला करते हैं, इसलिए इस रूप में वह एक गोपी है और वैष्णव इस रूप में भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे दिव्य युगल की रास लीला का पालन करने में सक्षम हों। श्रील सनातन गोस्वामी प्रतिदिन वृंदावन बनखंडी महादेव में गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते थे। जब वे चकलेश्वर महादेव मंदिर में मानसी गंगा पर ठहरते थे, क्योंकि वे प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तब बहुत सारे मच्छर सनातन गोस्वामी को परेशान करते थे। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और सनातन गोस्वामी से कहा कि वे गोवर्धन परिक्रमा के पश्चात वहीं रहें। और वह स्वयं भगवान शिव थे और उसके बाद आपको इस स्थान पर कभी भी एक मच्छर भी नहीं मिलेगा। जय जय गोपेश्वर वृंदावन धाम, जय जय गोपेश्वर वृंदावन माज, जय जय कृष्ण सखा बटू दोजराज। पवित्र धाम की रक्षा के लिए वृंदावन में निवास करने वाले गोपेश्वर शिव की जय जय हो। शिव की जय जय। श्री कृष्ण के मजाक किया ब्राह्मण सखा मधुमंगल की जय हो। भगवान शिव भगवान कृष्ण के सभी पवित्र धामों में उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं। साथ ही ब्रज मंडल में भी भगवान शिव कोई रूप में प्रकट होते हैं। जैसे मथुरा में पिपलेश्वर महादेव का कामेश्वर महादेव ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं। ब्रह्म संहिता में अध्याय 5 पाठ 45 क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग संजायेता नाही तथा पृथग अस्ति हितो या संभूतम अपि तथा समुपेत कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार दूध अमल की क्रिया से दही में बदल जाता है, लेकिन फिर भी दही का प्रभाव ना तो उसके कारण अर्थात दूध के समान होता है, ना ही उससे भिन्न होता है।
उसी प्रकार मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका शंभु के स्वरूप में परिवर्तन विनाश के कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है। शंभु कृष्ण के अलावा कोई दूसरे देवता नहीं है। जो लोग ऐसी भेदभावपूर्ण भावना रखते हैं वे परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ा अपराध करते हैं। शंभु की सर्वोच्चता गोविंद के अधीन है, इसलिए वह वास्तव में एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अविभाजिता इस तथ्य से स्थापित होती है कि जिस प्रकार अमल से उपचारित दूध दही में बदल जाता है, उसी प्रकार ईश्वर तब अधीन हो जाता है जब वह स्वयं मिलावट के इस विशेष तत्व को जोड़कर एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है। भौतिक कारण के लिए विनाश के कार्य में गोविंद स्वयं को शंभु के रूप में, गुण अवतार के रूप में प्रकट करते हैं, जो पृथक है। भागवत श्लोक अर्थात वैष्णवानाम यथा शंभु आदि का तात्पर्य यह है कि शंभु गोविंद की इच्छा के अनुसार मैं अपनी पत्नी दुर्गा देवी के साथ अपनी समय ऊर्जा द्वारा मिलकर काम करते हैं। गोविंद की इच्छा का पालन करते हुए शंभु ने ब्रह्मवाद, मायावाद और काल्पनिक आगम शास्त्रों का प्रचार करके शुद्ध भक्ति के धर्म को बनाए रखा और बढ़ावा दिया। वशिष्ठ आत्मा के 50 गुण शंभु में कहीं अधिक व्यापक मात्रा में प्रकट होते हैं और जीवों द्वारा प्रायः नहीं होने वाले 5 अतिरिक्त गुण भी उनमें आंशिक रूप से पाए जाते हैं। अतः शंभु को शिव नहीं कहा जाता सकता। वह जीव के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी गोविंद के एक अलग अंश की प्रकृति का हिस्सा है। श्री ब्रह्म संहिता में अनुवाद शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अब देखो कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के द्वारा भगवान विष्णु, ये गुण अवतार हैं 3 भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान सतोगुण के द्वारा पालन करते हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण द्वारा उत्पत्ति करते हैं और शंकर भगवान तमोगुण द्वारा विनाश करते हैं। तो ये 3 भगवान के गुण अवतार हैं। विष्णु भगवान सतोगुण के, ब्रह्मा जी रजोगुण के और शंकर तमोगुण की। शंकर भगवान की कैसी उत्पत्ति कैसी हुई शंकर भगवान की, ये भी भागवत में बताया है। अब महाप्रलय हो चुकी है और भगवान क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया में लेटे हुए हैं भगवान विष्णु। माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की। तो भगवान की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने, महाप्रलय के बाद की बात ये। जब भगवान की ऐसी इच्छा हुई तो लक्ष्मी माता उनके चरणों की सेवा कर रही हैं, लेकिन
भगवान ने उनका सहयोग नहीं लिया सृष्टि की रचना के लिए। क्या किया उन्होंने? अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया। नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा है प्रकट हुए, उनको पता नहीं। उस कमल की डंडी के नीचे गए, बड़ी दूर तक कोई पता नहीं, फिर आकर ऊपर बैठ गए। तो फिर उनको, ये भागवत में आता है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवियो मुह्यन्ति यत् सूर्या। उनको ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। क्या कहा? तप 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 करो, तप करो। फिर ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तप किया उस कमल के पत्ते पर बैठ करके, कमल की फूल पर बैठ करके, जो भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। तप करने के बाद आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मन में सोचा रचना कर, तो 4 मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए। सनक, सनंदन और सनक, सनंदन, सनातन और संत। ये 4 ब्रह्मा जी के पहले मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए। तो छोटे छोटे बालक को उन्होंने पूछा, पिताजी क्या आ गया हमको? बेटा सृष्टि बढ़ाओ। कहते हम नहीं बढ़ाते, मना कर दिया। मतलब लोग बड़े गृहस्थी में जाने की कि तो जो पहले उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, उन्होंने सृष्टि, कहते हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भाई देखो मेरी आज्ञा पालन नहीं हुई। क्रोध को रुद्र भी कहते हैं, रुद्र नाम इनकी भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ क्रोध से। ब्रह्मा जी जब क्रोध है तो बालक उत्पन्न हुआ, वो बालक रोने लगा। तो वो बालक कहता है कि पिताजी मुझे क्या आ गया है कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो वो तमोगुण से उत्पन्न हुए थे, क्रोध से। तो वो भूत प्रेत पैदा करने लगे। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। वो आकर ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये ऐसी सृष्टि के लिए थोड़ा मैंने कहा था, तुम ऐसा कर, तुम तप करो। शंकर भगवान फिर तप में लग गए। वो रुद्र जो थे वो शंकर भगवान, बड़ी घोर तपस्या की। उनकी इतनी तपस्या हुई, अभी शंकर भगवान का बाजा ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो गया। तो ये गुण अवतार हैं भगवान के। लोग इनके पास भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। धन देही, रूपपति भार्या देही, पुत्र देही, ट्रक देही, कार देही, चकड़ा देही, देही देव देव देव, मांगते रहते हैं और कुछ नहीं। अरे ये सब भौतिक चीजें हैं। हम भी शंकर से मदद ले सकें। हम शंकर भगवान से कह सकते हैं, महादेव भक्ति का दान दे दो। जब नरसिंह मेहता, बोलो नरसिंह मेहता जी की, ये बहुत बड़े वैष्णव हुए गुजरात में, नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जो थे भक्त थे। इनकी भाभी जो थी बड़ी छठी फूकी हुई थी, बड़ा क्रोधी। एक नरसिंह मेहता जी बेचारे बाहर से आए, घर में कहते हैं कि भाभी पानी पिलाना, पानी पिलाना, बड़ा काम करके आने, खुद पी इधर, पानी पिलाना। ऐसे बचन कहे। नरसिंह मेहता जी को बड़ा खराब लगा, पानी नहीं पिया, जंगल को चले गए बेचारे। जंगल में एक शिवाला था, उसके ऊपर शंकर भगवान के ऊपर सर रखे वहाँ 7 दिन तक पड़े रहे। 7 दिन तक महादेव सोचते हैं, वो किसी के द्वार पर एक दिन रहता है तो उसका ध्यान ही, तो 7 दिन से मेरे द्वार पर पड़ा है। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए तुम्हें, वर मांगो। कहते जो आपको अच्छा लगता है वो दो। वर भी क्या मांगा, जो आपको अच्छा लगता है वो दो मेरे को। शंकर भगवान कहते मुझे तो अच्छी भगवान की रासलीला लगती है। कहते पर उसी के दर्शन करा दो। तो वो सो रहा, उसको उठा दे जाकर।
कल फिर रासलीला के दर्शन करा दो। क्या कह रहे हैं? सोने का आनंद ले रहा है वहां पर। तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे तो भगवान की रासलीला अच्छी लगती है, तो फिर उसी के दर्शन करा दो। कहते फिर गौलोक धाम में जाना पड़ेगा। हाँ ले चलो। कहते फिर वहाँ पुरुष नहीं जा सकते, केवल स्त्री हैं। तो कहते स्त्री बना दो। ओ नरसिंह मेहता स्त्री बन गए। शंकर भगवान ने भी शिव गोपी रूप बनाए, शिव भी गोपी बन गए। दोनों के भगवान की रासलीला नित्य चलती है। रासलीला भगवान के सबसे आनंद देने वाली रासलीला है। एक जगह वर्णन आता है, क्या वर्णन नहीं छोड़ दे, नहीं बस सुनाते। तो रासलीला अभी दोनों शंकर भगवान और शंकर भगवान गोपी रूप में और नरसिंह जो है गोपी, वो भगवान की लीला के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी अच्छा लगा उनको, आनंद मंगल। तो अभी भगवान कहते हैं आप रुक जाओ। कहते प्रभु उधर जाकर क्या करना है, इधर आपके दर्शन हो गए सब कुछ। कहते नहीं जाओ जाओ, फिर आप जब याद करोगे हम आ जाएंगे आपके, हम ही आपके पास आएंगे। नरसिंह मेहता जी फिर आए थे, फिर उन्होंने बड़ा भक्ति का प्रचार किया। नरसिंह मेहता जो थे इतने भक्त बन गए थे कि एक राग केदार गाते थे। केदार राग गाने से भगवान के गले में, कृष्ण भगवान के गले में पड़ी हुई माला टूट जाती थी, उनको आशीर्वाद के तौर पर मिलती थी। तो पखंडी ब्राह्मण कहते हैं कि ये देखो ये बड़े एक सूत की माला में ये फूल परोते हैं और बाहर से वो टूट जाती है। तो राजा को शिकायत की, भाई ये ऐसे पखंड करता है। पखंडी को सब पखंडी दिखता है, अच्छों को अच्छा दिखता है, चोर को सब चोर दिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हम एक माला बनाते हैं, ये वो माला अगर टूटे तो हम मानेंगे। तो राजा जो था उसकी माँ कहती है देखो बेटा, नरसिंह जी भक्त हैं, भक्तों के साथ छेड़खानी नहीं करते। राजा की माँ ने कहा राजा को, उन्होंने रेशम के धागे में, रेशम का धागा टूट नहीं सकता, माला परोई और कृष्ण भगवान के गले में डाल दी। तो एक बार क्या हुआ, नरसिंह जी के घर में बहुत साधु संत आ गए। पैसे पूसे थे नहीं बेचारे, तो भक्त थे। तो एक सेठ के पास गए, सेठ के पास गए, सेठ जी कुछ पैसे दो, संत आए हैं। कहते फिर कुछ गिरवी रखो तब दूंगा पैसे में। बस क्या गिरवी मेरे पे कि मैं अच्छा पे केदार राग मैं नहीं गाऊंगा जब तक आपके पैसे नहीं दूंगा। तो केदार राग, तो उन्होंने, सेठ ने पैसे दे दिए, उन्होंने संतों की सेवा की। अभी केदार राग गाना उन्होंने बंद कर दिया। जब केदार राग गाते थे तो तब माला टूटती थी। अभी गा रहे हैं लेकिन माला नहीं, तो सब खुश हो गए, भाई देखो सब पखंड था इसका। तो नरसिंह जी कहते कोई बात नहीं प्रभु, मेरी बेइज्जती करनी है आपने, तो आपकी इच्छा है, लेकिन भगवान तो अपने भक्तों की बेइज्जती होने देते हैं। वो कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम हरि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम जिनकी केवल कृपा दृष्टि से
सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के गौरस पर, उनको 100 बार मचलते देखा। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान, उनका मान भले टल जाए पर भक्त का मान रखते हैं। जैसे उसका उदाहरण भगवान ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे सहायता मांगने के लिए। भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी सारी सेना, एक तरफ मैं निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन सेना मांगने लगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। तो अर्जुन ने कहा मुझे प्रभु आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, मुझे सेना मिल गई, मैं जीत जाऊंगा बिना भगवान के। भगवान की तो अभी देखो कि उन्होंने बोला शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन बड़ी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। वो आकर पितामह को कहता है देखो आप इतने दिनों के युद्ध होते हुए आपने पांडवों को मारा ही नहीं, एक भी नहीं पांडु मारा आज आपने, आप पांडवों का साथ दे रहे हैं। तब पितामह ने कहा था मैं पांडवों को चाहता जरूर हूं, पर मैं युद्ध तेरे लिए कर रहा हूं। अच्छा कल मैं फिर एक पांडु को मार दूंगा। अभी बाणों की वर्षा शुरू होगी पितामह से अर्जुन पर। तो भगवान को अपने भक्त की चिंता, भगवान झट अपने रथ से नीचे उतरे और एक रथ का पहिया उठाया और अटैक कर दिया पितामह पर। पितामह ने सरेंडर कर दिया भगवान के आगे। देखो कहा था मैं लड़ूंगा नहीं तो भक्त के लिए, वो भी प्रतिज्ञा ही भंग कर दी। ऐसे है हमारे दयालु भगवान। इसलिए दयालु भगवान की शरण में आओ, जीवन को सफल बनाओ। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने बयान। नेति नेति गाया वेदों ने, तुम्हारा नाम मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। तो भगवान बहुत दयामय हैं, बड़े दयालु हैं। इसलिए जिन्होंने भगवान की दया का अनुभव किया वो सबको कहते हैं भाई ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो, ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो, उनकी शरण में आओ, जीवन को सफल बनाओ। हरि बोल। एक काम कर सकते हैं तुम,
अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो भगवान बड़े दया के सागर हैं, उनको मत छोड़ो। ये शरीर उन्हीं को मिलने के लिए मिला है, संसार से कुछ नहीं मिलेगा। आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। पैसे पूछे जो इकट्ठे किए होंगे सब यहीं रह जाएंगे। खाली उन पैसे जो इकट्ठे किए हैं उनकी साथ अटैचमेंट जाइए, ओ मैं पैसे इतने दे छोड़ के जा रहा हूँ, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम झींगा सया पाय यज पाय सद्भी लेबे गतिम शत्रु चित्तम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेयम। ये उद्धव जी महाराज भगवान के सगा कह रहे हैं विदुर जी को, उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं? कौन? कृष्ण, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को, राक्षसी पूतना को माता का पद प्रदान किया। माता का प्रदान क्यों किया? क्योंकि मां बन किया, स्तन पर जहर लगाया था उसने कि ये बच्चा पिएगा और मर जाएगा। अरे भगवान को कोई मार सकता है? प्रदान किया। यदि मैं कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ये अंग्रेजी में भी लिख देना साथ में श्लोक। अहोपकीयम स्तन कालकूटम जिगासया या पाया यद अपि असाध्वी लेबे गतिम दात्री उच्चितम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेयम। Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to a she-demon Putana? Although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने आज है 9 तारीख, ये शब्द प्रभुपाद जी ने कलकत्ता में कहे थे। कल वाले शब्द भी कलकत्ता के ही थे, कल 8 तारीख के शब्द भी कलकत्ता के ही थे। हाँ, 9 को भी ये शब्द कलकत्ता के हैं। कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में ले जाकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं और पक्षी घूम कर पुनः पिंजरे में आ जाता है। मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के समान ही है। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है, किंतु हम वह नहीं करेंगे। हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। पिंजरे से बाहर निकलने से हमारी रुचि नहीं है। हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। कई पक्षी रखे होते हैं पिंजरे में हैं, उनको खुला छोड़ते हैं और घूम फिर कर फिर पिंजरे में आ जाते हैं। अब मौका चला जाए जब खुला घूमा नहीं। तो इसी प्रकार हमें भी यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मौका है कि इस शरीर रूपी पिंजरे से बाहर निकले हम। कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में ले जाकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं और पक्षी घूम फिर कर पुनः पिंजरे में आ जाता है। मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के
समान है। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है, मौका है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है, किंतु हम वह नहीं करेंगे। हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। पिंजरे के बाहर निकलने में हमारी रुचि नहीं है, हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। तो दिव्य संदेश ये है कि अगला जन्म नहीं लेना हमने, वो तभी मिलेगा भगवान की शरण जाने से। नहीं जन्म भगवान के पास, भगवान के हाथ में जब जीवन की डोरी सौंप देंगे, फिर जन्म रूपी पिंजरे में नहीं पड़ेंगे हम। यही संदेश है। थोड़ा कष्ट उठाना है, मन को मारना है। मन बड़ा मलिन है, मन गंदगी की तरफ जाता है, मन गंदा है। लेकिन गंदे मन को समझो जो हमें तुला हुआ नरक में ले जाने के लिए। हमने मन की ना सुन करके कष्ट उठाने हैं और कृष्ण की शरण में जाना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरे कृष्ण। सिम्मी कुमारी माता, सिम्मी कुमारी, रांची झारखंड से। सिगनी कुमारी, सिम्मी सिम्मी कुमारी। हरे कृष्ण। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से हमने गांव में हर सप्ताह शाम को 1 घंटा हरिनाम करना शुरू किया है। गुरुदेव कृपा करें ताकि हम प्रचार कर सकें। बहुत अच्छा। क्या नाम इनका बताया? सिम्मी, इसकी शुभम की बहन है। शुभम की बहन। अच्छा, तेरी बहन है ये। सिमी, बहुत अच्छी बात है। तुम 1 घंटे के लिए माँ हरि नाम कर रहे हो, उसको बढ़ाओ। मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है तुम लोगों के लिए, और जीवन को सफल बनाओ। और फिर तुमने उधमपुर में भी आना है, यहाँ भी भगवान के दर्शन करने और भक्ति करनी है। तेरी एक शरारती बहन यहाँ पर है, वो कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, और तेरा भी आने पर पता लगेगा कि तुम शरारती हो जा, एक जगह अच्छी बैठी रहती हो। शरारती कहाँ बैठी है? नहीं इधर, वो बैठी है नहीं, शरारती है इधर। पुष्पक सोनार, नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस अधम जीव का कोटि कोटि दंडवत। महाराज जी, आपने कल के सत्संग में बताया था कि संसार दुखाल्यम अशाश्वतम है, तो ऐसे भौतिक जगत में हम अपने इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। पुष्पक जी, पुष्पक ना, यहाँ इंद्रियों को तर्पण ना करके इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब भगवान की सेवा में लगेंगी तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी और बस में हो जाएंगी। जल्दी नहीं, तो धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को। अभी जैसे जीवा है, इसके द्वारा पहले तो खाना क्या है? प्रसाद खाना, और कुछ नहीं खाना। होटलों में गंद गंदे कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं खाना। भोग लगा होगा भगवान को, वो प्रसाद खाना है। दूसरा बोलना है भगवान का नाम, नाम का प्रचार करना है, बेकार की बातें नहीं करनी, इससे जीवा बस में होगी। कानों से फिल्मी गाने नहीं सुनने, कानों से भगवान का कीर्तन सुनना, हाथों से भगवान के मंदिर में जाके काम करना, सेवा करनी, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। धीरे धीरे ये बस में हो जाएंगे। हरे कृष्ण। उतारेंगे, उल्टा लटकाएंगे हम। तो उसको उतारने के लिए पहले नहीं, उल्टा लटकाना पड़ेगा। तैयार हो नहीं आप उल्टा लटकाने के लिए? हैं? चलिए निकाल भाई। सत्यव्रत की फरमाइश ये सुनना आपने, मुझे गाना पड़ेगा, इनाम मिलेगा कुछ नहीं है? मालिक किंग विदाउट क्राउन है।
अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे अवगुण। कैसे तारोगे मोरे रामा, कैसे तारोगे, कैसे अवगुण भरया शरीर श्याम, कैसे तारोगे। राम नाम में रट न सकिया राम, सत्संग में भी सत्संग भी मैं कर न सकिया। सत्संग ऐसी है तकदीर, प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु जी। अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। दान पुण्य में कर ना पाया दान, ना कोई तीर्थ नहा के आया। पापों की तस्वीर प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु जी के। अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी। बेगुण और बेपी प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु। अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे। गुरु शरण में जो भी आवे, गुरु सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित। कह गए संत कबीर प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु। अवगुण भरया शरीर राम, कैसे तारोगे अवगुण भरया। हरे कृष्ण। चलो प्रसाद ले आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम